جی वालेकुम अस्सलाम। जी नसीर हबीब साहब। जी मैंने एक्चुअली बात करनी थी इब्राहीम अहमदिया के बारे में। जी आपने पिछले प्रोग्राम में भी इसके बारे में, मैं सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट बयान करना चाहता हूँ कि जिस मौके पे ये किताब आई है कि क्या था उस वक़्त कि यूरोप का पूरा जो डोमिनेशन थी, उनकी जो गलबा था वो पूरी तरह जाहिर हो गया, ना सिर्फ सियासी ना सिर्फ इल्मी बल्कि अकलियत का सिक्का हर तरफ राजुल वक्त था। और अब ये यूरोप का ये जो कल्चर था ये कह रहा था कि अब हमारी टर्म पे कोई तहजीब जिंदा रहेगी तो जो टर्म हम बताएंगे उस टर्मों पे जिंदा रहेगी, हमारी शराइत पे तुम जिंदा रहोगे और कोई नहीं। तो इससे बाज लोगों ने मकालमे से इनकार कर दिया, वो चले गए, उन्होंने जाके एक गांव में मदरसा बना लिया और सर सैयद जो ग्रुप था उसने कहा चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की जल्दी से अपनी। चुनांचे हम देखते हैं कि जो डिस्कोर्स में रप्चर, हमारी रवायत में जो रप्चर पैदा हुआ है वो मगरब की रवायत में ये रप्चर पैदा नहीं हुआ था। इतना बड़ा कोई नहीं था कि इस मटीरियलिज्म के मॉन्स्टर को कोई चैलेंज करे और उसकी एरोगेंस को तोड़े, उसके गुरूर सरे पुरगुरूर को खम करे। ये हजरत साहब थे, वो बाहर आए और ये इब्राहीम अहमदिया जो किताब उस वक्त आई है वो मशरक की अंधेरी रात में जैसे यदे बैदा शाना बाम पे दमक उठा हो, ऐसे निकली है। आपने फरमाया कि कुरान में ये जो इस्लाम है इसमें कुछ भी खिलाफ अकल नहीं है, हाँ मावराए अकल जरूर है। तो जमाना ये मांगता था अगर मावराए अकल है तो उसका प्रूफ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ दो, क्योंकि जमाना तो सबूत मांगता था। तो आपने कहा मेरे पास आ जाओ, रहो, मैं तुम्हें खुदा खुदा के सबूत दूंगा। लिहाजा उन्होंने अकली लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी इस इब्राहीम अहमदिया के जरिए वो अपना गलबा साबित कर दिया। गोया तेरी निगाहे नाज से दोनों मराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस तरह। शुक्रिया जी नसीर हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नसीर हबीब साहब तारीख़ी पस मंज़र कुछ बता रहे थे, उस वक़्त का कॉन्टेक्स्ट क्या था जिस वक़्त इब्राहीम अहमदिया मंजर आम पे आई। नसीर हबीब साहब तारीख़ के लेक्चरर हैं, इस लिहाज से नज़र है उनकी तारीख़ पर, उस हवाले से वो बात कर रहे थे।